ये जो आप डेड बॉडीज देख रहे हैं, ये इजरायली सैनिकों की डेड बॉडीज है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ढेर लगे हुए, ढेर लगे हैं सैनिकों की जो जाने गई हैं। वो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इन्हें पैक किया गया है। ये इजरायली सैनिक हैं जिनकी मौत हुई है हमास के हमले में। अब इस सब तस्वीरों के बाद, ये हालात के बाद एक मुल्क क्या करेगा? इजराइल को क्या करना चाहिए था? जब हमास ने अटैक किया उसके बाद कोई भी देश हो, उसकी अब बारी है जवाब देने की। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह नेतन्याहू ने जवाब दिया है। यह जवाबी कार्रवाई हुई है, जिसे आप समझ सकते हैं कि ये जो आप टिमटिमाते देख रहे हैं ऊपर, ये जुगनू नहीं है, ये रॉकेट है। ये रॉकेट इजराइल हमास पर दाग रहा है, हमास इजराइल पर दाग रहा था। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को। अब एक वाक़ा देख रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि ये अब तक लड़ाई हमास और इजराइल के बीच चल रही है। अब इसमें एंट्री लेबनान की हो गई है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। ये लेबनान है कहां? लेबनान कहां से आ गया बीच में, देख रहे हैं आप। इसे आप अगर फुल स्क्रीन लीजिए और थोड़ा क्लोज कीजिए प्लीज मैं आपको, कि गाजा आपको नजर आ रहा है, जो लाल स्ट्रिप नजर आ रही है, ये लाल स्ट्रिप जो आपको नजर आ रही, गाजा बस इतना ही है। जो हमास आतंकी संगठन है इसी गाजा में। गाजा ने क्या, देखिए, रॉकेट दागे इजराइल पर, इजराइल ने पलट कर रॉकेट दागे गाजा पर। देख रहे हैं, इसे फुल स्क्रीन नहीं रखिए। और उसके बाद देखिए जरा कि अब लेबनान, प्ले कीजिए, अब लेबनान ने अटैक कर दिया है इजराइल पर। लेबनान ने रॉकेट दाग दिए इजराइल पर। जो लड़ाई अब तक गाजा पर और इजराइल के बीच हो रही थी, उसमें लेबनान की एंट्री हो गई है। अब आइए आपको लेबनान के विजुअल दिखाता हूं मैं कि किस तरह से हमला हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये जो रॉकेट अटैक हो रहे हैं, ये लेबनान ने दागे, इजराइल के ऊपर दागे हुए हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। तीसरे देश की एंट्री हो गई है, ये देख रहे हैं आप। ये लेबनान ने जो रॉकेट से हमला कर दिया इजराइल की, वो तस्वीरें आसमान में देखिए। और ये जो माहौल बना हुआ है, इसके बाद देखिए नेतन्याहू खुद वॉर रूम में पहुंचे। वॉर रूम, इजराइल का वॉर रूम, जहां नेतन्याहू पहुंचे हैं, नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री इजराइल के, बड़ी जिम्मेदारी नेतन्याहू की है इस वक्त, और सारे ऑफिशियल, सारे अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आगे उन्हें बता रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, खुद कमांड सेंटर में है कि कैसे अब जवाब देना है। अगली तस्वीर, दूसरी तरफ लेबनान क्या कर रहा है ये देख रहे हैं। ये जो पोस्ट पर धुआं उड़ता नजर आ रहा है, ये जो धुआं आप देख रहे हैं, ये दरअसल इजराइल की पोस्ट है। इस इजराइल की पोस्ट पर लेबनान के हिजबुल्लाह ने, जो आतंकी संगठन है वहां का, उसने हमला कर दिया है। अब इसका जवाब इजराइल ने कैसे दिया? अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह इजराइल ने जवाब दिया है लेबनान को। ये देख रहे हैं अटैक, तो बराबर जवाब दे रहा है इजराइल भी। लेकिन अब मैं आपको बताऊं ये हिजबुल्लाह है कौन। उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए कि आखिर जो दो देशों की जंग थी, या मैं कहूंगा हमास बनाम इजराइल की जंग थी, इसमें लेबनान एंटर हो गया है। और क्या आने वाले वक्त में और मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ पीछे से लड़ेंगे, भले सामने ना आए, हमास के साथ पीछे से सपोर्ट करेंगे, यह भी संभावना है। यह रिपोर्ट देखिए। अब मैं आपको बताऊं हिजबुल्लाह कौन है। हिजबुल्लाह कौन है? दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान का एक आतंकी संगठन है। हिजबुल्लाह का सीधा सपोर्ट किसको है? हिजबुल्लाह सपोर्ट कर रहा है इस वक्त सीधे सीधे हमास को। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल के 3 ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट दागे। आपको बताऊं हिजबुल्लाह के आतंकियों ने हमले की जानकारी ली। हिजबुल्लाह ने हमले को लेकर बयान जारी किया, हम जंग में फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। ये हिजबुल्लाह ने जो हमला किया उसकी तस्वीर देख रहे हैं। इजरायली पोस्ट पर हमला किया और इसका जवाब इजराइल ने दिया अपने तरीके से। इजराइल ने माउंट डोव में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह संगठन की कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने शेबा फॉर्म्स में इजरायली सैन्य चौकी पर अटैक किया। और आपको बताऊं ये जो सैन्य चौकी है, ये सैन्य चौकी पिछले काफी वक्त पहले इस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। 1967 के युद्ध में
इजराइल ने सीरिया के शेबा फॉर्म पर कब्जा किया और लेबनान शेबा फॉर्म और चौबा पहाड़ियों को अपना क्षेत्र मानता है। हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है। 1982 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। हिजबुल्लाह का जो लीडर है उसका नाम है हसन नसरुल्लाह। संगठन में 1 लाख ट्रेंड लड़ाके। हिजबुल्लाह फिलिस्तीन आंदोलन का समर्थक है। हिजबुल्लाह को ईरान से भी मदद मिलती है। अब देखिए ईरान की एंट्री भी हो गई है। तो मैं आपको बताऊं कि सुनिए जरा, डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब बता रहे हैं कि यह लड़ाई क्या और बड़ी होने वाली है, क्योंकि इजराइल ने इससे पहले भी इस तरह की बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं जिसमें कई और मुस्लिम देश आकर फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़े हुए थे। सुनिए।